पहले प्रशिक्षण में आपने वीडियो देखा था, उसमें काफ़ी कुछ बातें बताई गई थी। हमारे साथी मास्टर ट्रेनर्स ने भी आपके कमरे में आपके शंका का निवारण किया होगा। आज हम आपको मतदान के दिन की प्रक्रिया, इससे एक दिन पहले सामान की प्रक्रिया के बारे में छोटे छोटे अलग अलग वीडियोज में बताएंगे। उससे आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि मतदान कार्य को पूरा करने में सहूलियत होगी। 6 तारीख को आपको अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचना है, जहां सामग्री वितरण का समय दिया गया है। सामग्री वितरण सवेरे 7 बजे से होगा। आपको 6 बजे वहां पहुंच जाना चाहिए। उस जगह रैंडमाइजेशन के बाद आप लोगों को अपने मतदान केंद्र का पता चलेगा। आज जब आप दूसरा प्रशिक्षण ले रहे हैं, इस वक्त आपको केवल मतदान दल की जानकारी है कि आप किस मतदान दल में हैं और आपको अपने मतदान दल का क्रमांक मालूम है। जब आप सामग्री वितरण स्थल पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले रैंडमाइजेशन की लिस्ट देखें, जहां आपको यह पता चलेगा कि आप किस मतदान केंद्र पर जाने वाले हैं। उस मतदान केंद्र के साथ साथ आपको अपने सेक्टर अधिकारी का नाम मिलेगा। अपने सेक्टर अधिकारी से मिलें, पीठासीन अधिकारी उनसे अपना नंबर शेयर करें। हो सकता है सेक्टर ऑफिसर आपके दल के कुछ और लोगों के नंबर लें ताकि कंटैक्ट करने में सहूलियत हो, और वहीं पर वे आपको अपने मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी का आदेश देंगे। अपना आदेश मिलने के बाद आपके मतदान केंद्र से संबंधित काउंटर पर पहुंचे। वहां आपको पूरी सामग्री दी जाएगी, मशीन दी जाएगी। सामग्री आपको पीठासीन हैंडबुक के जो अनुलग्न 3 में सूची दी गई है उसके अनुसार होगा। सामग्री के साथ भी आपको एक सूची दी जाएगी कि आपको क्या क्या दिया जा रहा है, उसका मिलान करके देख लें। जो नंबर्ड आइटम होंगे वे एक रजिस्टर पर नंबर के साथ उल्लेखित होंगे, उन पर आपके हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। तो उनके क्रमांक वही आप मिला करके देख लेंगे कि जो आपको दिए गए हैं कागज पर वही आपको मिले भी हों, क्योंकि वो मतदान केंद्र के लिए संबंधित है। कोई मानवीय त्रुटि के चलते इधर से उधर हो सकता है, तो उनको नंबर के साथ मिला करके देखेंगे कि जो आपके मतदान केंद्र के लिए है। चिन्हित प्रति निश्चित रूप से देखेंगे कि आपके मतदान केंद्र के लिए है। अन्य सामग्रियाँ जो किसी भी मतदान केंद्र पर इस्तेमाल हो सकती हैं, जो अमूमन एक पैड में आपको दी जाएंगी, एक थैले में आपको दी जाएंगी, उनको गिन करके देख लें पर्याप्त संख्या में है या नहीं, सभी हैं या नहीं। मतदाता रजिस्टर खोल करके देख लें। जो भी सामग्री आपको कम महसूस हो या लगे कि आपको नहीं मिली है, काउंटर से तत्काल संपर्क करके दूसरा प्राप्त कर लें। ईवीएम में कंट्रोल यूनिट को खोल करके एक बार उसका नंबर देख लें, बैटरी की पोजीशन देख लें। इसके अलावा आपको कोई भी मशीन जोड़ना नहीं है और जोड़ करके चेक नहीं करना है। कैरिंग केस को खोल करके ये जरूर देख लें कि कैरिंग केस पर जो नंबर लिखा हुआ था वही नंबर अंदर के बैलेट यूनिट का भी होना चाहिए। कमीशन के समय इस पर ध्यान दिया जाता है, फिर भी डबल चेक के लिए आपको भी निश्चित हो जाना चाहिए कि मतदान केंद्र पर जाने से पहले ही अगर किसी त्रुटि की संभावना हो तो उसको दूर किया जा सके। सामग्री मिल जाने के बाद अपने निर्धारित बस में बैठेंगे और सुरक्षाकर्मी के साथ अपने मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। मतदान केंद्र पर शाम में आपको एक दिन पूर्व की सारी तैयारी करनी है, जो आप पिछले वीडियो में देख चुके थे। पहले प्रशिक्षण में आपने देखा है। सारे प्रपत्र के कम से कम आप हेडर भर लेंगे, हस्ताक्षर कर लेंगे, लिफाफों पे 3 ओर से चपड़ा लगा करके सील कर लेंगे। लेकिन प्रपत्र में विस्तृत जानकारी कहीं नहीं भरेंगे। घोषणाएं और प्रतिवेदन किसी भी स्थिति में हस्ताक्षर करके नहीं रखेंगे, न उनकी घोषणा करके रखेंगे। उनको आपको समय पर ही करना चाहिए, लेकिन एक बार देख जरूर लेंगे कि किस समय कौन सी घोषणा करनी है। बेहतर होगा कि उनको आप क्रम से जमा लें ताकि आपको हर समय याद रहे कि किसके बाद क्या करना है। एक दिन पूर्व की तैयारी हो जाएगी। रात में जल्दी सो जाएं, क्योंकि सुबह आपको 5:30 बजे से मॉक पोल शुरू करना है। इसलिए आपको हर स्थिति में 5:15 बजे अपनी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, आपकी व्यक्तिगत भी और मशीनों की भी। वीवीपैट और तीनों बैलेट यूनिट मतदान कक्ष में रख दिए जाएं। कंट्रोल यूनिट उसके बाहर रहेगा। एजेंट्स आएंगे। अगर एक दिन पहले आपकी उनसे मुलाकात हो जाती है तो उनको पहले ही से कह दें सवेरे आने के लिए, या कोशिश करें खबर हो जाए उन तक कि वो 5:30 बजे तक आ जाएं। ये ध्यान रखेंगे कि 2 कैंडिडेट्स के एजेंट का मौजूद होना अपेक्षित है। कम से कम 10 मिनट आप उनके लिए इंतजार कर सकते हैं। अगर नहीं आते हैं तो एक ही कैंडिडेट के 3 एजेंट आए हैं तो वो पर्याप्त नहीं है। आपको तब भी 10 मिनट इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, 10 मिनट से ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कोई एजेंट ना हो तब भी आप मॉक पोल शुरू कर देंगे। ये जरूर सलाह दी जाती है
कि बीच में एजेंट आते हैं तो उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया आप मॉक पोल के बाद कर लीजिएगा। मॉक पोल चलने दें ताकि उसमें समय ज़्यादा न लगे। 39 अभ्यर्थी होने के कारण, जैसा पिछली बार बताया गया था, सभी को बराबर और कम से कम 50 वोट दिया जाना है। तो इस बार आपको 78 वोट्स डालने हैं हर अभ्यर्थी के लिए, दो यानी हर बटन 2 बार दबेगा और इस प्रकार 78 वोट आप डालेंगे तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। तो मॉक पोल उतना आपको कराना है। ये ध्यान रहे कि मॉक पोल के समय में एक ही पार्टी के या एक ही कैंडिडेट के तीनों एजेंट भी मौजूद हों तो आप उनको भीतर आने दे सकते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। मतदान का समय जब 7 बजे शुरू हो जाता है उसके बाद एक अभ्यर्थी का केवल एक एजेंट भीतर रहेगा, लेकिन मॉक पोल के समय में आप ज़्यादा लोगों को बैठने दे सकते हैं। कैंडिडेट खुद भी आ जाए तो आप उनको भी अलाउ कर दें। 78 वोट डाले जाने हैं, ज़्यादा लोग रहेंगे तो सहूलियत ज़्यादा होगी। ये जरूर ध्यान रखेंगे और सबको हिदायत देंगे कि कोई भी बटन 2 बार से ज़्यादा न दबाया जाए। पूरे 78 वोट पड़ जाने के बाद ईवीएम से आप डाटा मिला लेंगे, वीवीपैट की पर्चियां गिन लेंगे, वीवीपैट की पर्चियां काले लिफाफे में सील कर लेंगे। मॉक पोल की सील लगाने के बाद, मॉक पोल स्लिप की सील लगाने के बाद उनके पीछे मशीनों को सील कर लेंगे, कंट्रोल यूनिट वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को खाली दिखाने के बाद उसको एड्रेस टैग से सील कर लेंगे और आप मतदान के लिए तैयार हैं। मॉक पोल की घोषणा उस समय आप कर दें और सभी को दिखा दें, खुद भी देख लें टोटल बटन से कि उसके भीतर मशीन 0 वोट दिखा रही है और 7 बजे सुबह आप मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यह भी हो सकता है कि कमीशनिंग के बाद मानवीय त्रुटि ही है, कोई वोट उसमें ना हो लेकिन गलती से क्लोज बटन दब गया हो, तो टोटल बटन आप दबाएंगे तो दिखाएगा तो 0, लेकिन जब आप बैलेट जारी करेंगे तो इनवैलिड दिखाएगा। ऐसे समय में भी आपको सीआरसी करने की जरूरत पड़ सकती है। पैनिक नहीं होंगे, बहुत ध्यान से सोचेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, क्रम क्या होता है और उसके क्या किए जाने की जरूरत है। मॉक पोल के बाद आपने अपने मशीन को स्विच ऑफ कर लिया था, ठीक 7 बजे मतदान शुरू होने का समय है, तो आप 7 बजे कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करेंगे। उसके पहले ये जरूर देख लें कि वीवीपैट का जो पीछे का नॉब है वो वर्किंग पोजीशन में लाएं, उसके बाद ही कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करेंगे। अगर मतदाता पहले से लाइन में लगे हुए हैं तो उनके पहचान की प्रोसेस शुरू कर लीजिए, लेकिन ये बिल्कुल ध्यान रहे कि 7 बजे से पहले मशीन में कोई वोट नहीं जाना चाहिए, इसलिए मशीन आप ऑन करें ठीक 7 बजे। और जैसा कि आपने मॉक पोल के समय घोषणा में ये कहा भी है कि अगर रियल टाइम क्लॉक मशीन की और वास्तविक समय में कोई अंतर है तो उस अंतर को आप मेंशन करते हैं। तो अगर वो अंतर होता है तो आप अपनी घड़ी से, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसके हिसाब से 7 बजे ऑन करेंगे। और मशीन ऑन करने के बाद अगर आपने कुछ मतदाताओं की पहचान कर ली है और मतदान पर्ची जारी कर दी है तो ठीक 7 बजे उनको मतदान कक्ष में भेज दें और मतदान शुरू हो जाएगा। पहचान की प्रक्रिया या मतदान का क्रम ये है कि मतदाता जब आपके पास आएगा तो सबसे पहले वो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास जाएगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 उसका पहचान पत्र लेंगे। पहचान पत्र की सूची आपको दी गई है। ये हमेशा ध्यान रहे कि पहचान किसी भी स्थिति में मोबाइल से या किसी अन्य माध्यम से नहीं दिया जाएगा, वह हार्ड कॉपी ही होनी चाहिए। वो फिजिकल फॉर्म में आइडेंटिटी कार्ड आपके सामने प्रस्तुत करेगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 चेहरे से और आइडेंटिटी कार्ड से उसकी पहचान करेंगे। इसके अलावा मतदाता सूची में उसके नाम को ढूंढेंगे। जब नाम मिल जाए, जहां पर मिल जाए तो उसके नाम को काटेंगे। जो काटने का तरीका बताया गया है, लाल कलम से बाएं नीचे कोने से दाहिने ऊपर के कोने तक। यदि महिला मतदाता है तो उसके सरल क्रमांक को गोल घेरा जाएगा। अगर तृतीय लिंग है तो उसके सरल क्रमांक के पास स्टार बनाया जाएगा। और मतदाता को मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास जाने के कहेंगे। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 मतदाता रजिस्टर में उसका विवरण लिखेगा। पहचान पत्र का जो डॉक्यूमेंट दिया गया था उसका विवरण नोट करेगा। उसके पहले बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। स्याही हमेशा पहले लगा लें ताकि जब तक आप प्रक्रिया लिखने की कर रहे हैं और मतदाता पर्ची जारी कर रहे हैं तब तक उसकी स्याही सूख जाए। बाद में लगाएंगे तो उसको पूछे जाने की संभावना रहेगी। उसको मतदाता पर्ची जारी करें। मतदाता पर्ची मतदाता के हाथ में दें। मतदाता उसको लेकर के मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास जाएगा। अगर मतदान कक्ष में उस वक्त कोई मतदाता नहीं है, वो या पहले का मतदाता वोट देकर के जा चुका है, तो मतदान अधिकारी क्रमांक 3 मतदाता पर्ची को अपने पास रखेगा और
बैलेट जारी करेगा, मतदाता को मतदान कक्ष के भीतर जाने की अनुमति देगा, मतदाता वहां से मतांकन करेगा मशीन पर, बीप की आवाज सुनेगा और तब मतदान पूरा हुआ, मतदाता को वापस जाने की अनुमति दी जाएगी। तीनों लोगों को बेहद सजग रहना है। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को नाम को सही ढंग से पहचानना और काटना है, मतदाता की पहचान सही तरीके से करनी है। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को अमिट स्याही लगानी है, पर्ची सही जारी करनी है, विवरण सही तरीके से लिखना है। और मतदान अधिकारी क्रमांक 2 जिस क्रम में पर्ची आ रही है उसी क्रम में मतदाता को अंदर जाने दे। यह नजर रखे कि कोई मतदाता अनावश्यक रूप से देर को नहीं रुक रहा है मतदान कक्ष के भीतर, और जब वो मतांकन करके निकल रहा है तो ये सुनिश्चित कर ले कि बीप की आवाज आ चुकी है यानी मतदान हो चुका है। नए मतदाता होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि वोट कैसे डालना है और मतांकन के बगैर चले जाएं बगैर बीप के, तो ये मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के ध्यान में आना चाहिए। मतदान के दौरान कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं। इस बार ईडीसी मतदाता होंगे, स्वयं आप उनमें से हो सकते हैं। तो ईडीसी मतदाता के आने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी ईडीसी लेंगे और उस पर मतदाता के हस्ताक्षर लेंगे। मान लीजिए आप स्वयं भी हैं, पीठासीन अधिकारी स्वयं भी, तो ईडीसी पर अपने हस्ताक्षर करेंगे और ईडीसी अपने पास रख लेंगे। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 उस ईडीसी के आधार पर मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में अंतिम क्रमांक के आगे मतदाता का विवरण लिखेगा। मतदाता का विवरण में मतदाता का नाम और ईडीसी में दिया गया विवरण यानी उसके मतदाता सूची में सरल क्रमांक, उसका मतदान केंद्र क्रमांक और विधानसभा का खंड क्रमांक यानी वो किस विधानसभा क्षेत्र का है। ये 3 चीजें इसी क्रम में लिखी जाएंगी, सरल क्रमांक, मतदान केंद्र क्रमांक, विधानसभा खंड क्रमांक। यहाँ के बाद वो सामान्य मतदाता हो जाता है, यानी वैसे ही वो मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास जाएगा। मतदान क्रमांक 2 उसका विवरण नोट करेंगे यानी सरल क्रमांक जो चिन्हित प्रति पर नई लिखी गई है उसके लिए, और रिमार्क के कॉलम में पहचान पत्र के साथ साथ ईडीसी मेंशन कर दें ताकि आपको ये सहूलियत हो बाद में भी जानने के लिए कि ईडीसी से कितने मतदाता आए हैं, हालांकि आप चिन्हित प्रति में भी गिन सकेंगे। और अमिट स्याही लगाई जाएगी, पर्ची जारी की जाएगी। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 पर्ची लेगा और मतदान कक्ष में जाने देगा। ये ईडीसी की विशेष प्रक्रिया है। यहाँ केवल ये ध्यान देने की जरूरत है कि जितने भी ईडीसी मतदाता आपके यहाँ मतदान करने आ रहे हैं, आप स्वयं 4 लोग हों, कोई सेक्टर अधिकारी आए, कोई और भी, उन सब की संख्या नियत निर्वाचकों की संख्या में प्रारूप 17 ग में शाम में जोड़ना है, इसके बारे में स्पष्ट निर्देश है। दूसरी विशेष स्थिति होगी एएसडी की, एब्सेंटी शिफ्टेड एंड डेड वोटर्स। इसकी एक सूची आपको अपने चिन्हित प्रति के साथ मिलेगी। एक रात पहले जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको यह जरूर करना चाहिए कि एएसडी सूची में जो मतदाता हैं पेंसिल से चिन्हित प्रति में उनका नाम पर निशान लगा लें, ताकि जब कोई मतदाता आए तो आपको चिन्हित प्रति से ही पता चल जाए, बार बार आपको दोनों सूचियों को देखने की जरूरत न पड़े। एएसडी सूची के मतदाता के आने पर वह सामान्य मतदाता ही है, उसकी पहचान विशेष तरीके से सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि बीएलओ ने यह सूचना दी है कि वह व्यक्ति वहां नहीं रहता है। और एएसडी सूची इसलिए दी जाती है कि उसके नाम पर फर्जी मतदान हो, इसलिए पहचान विशेष तरीके से सुनिश्चित की जाए। आइडेंटिटी कार्ड अब अनिवार्य होने के कारण अब उसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी। इसके अतिरिक्त एएसडी अपनी घोषणा भरेगा। एएसडी मतदाता जब वो अपनी घोषणा भर देता है तो उसके बाद वह सामान्य मतदाता की तरह से ही मतदान करेगा, यानी उसका श्रवण कार्ड को काटा जाएगा, महिला होने की स्थिति में गोल घेरा, तृतीय लिंग होने पर स्टार लगाया जाएगा, उसके हाथ पर अमिट स्याही वैसे ही लगाई जाएगी। प्रारूप 17 का मतदाता रजिस्टर में उसका विवरण लिखा जाएगा, पर्ची जारी की जाएगी, मतदान अधिकारी क्रमांक 3 बैलेट जारी करेगा, वो मतदान करेगा। तो घोषणा और विशेष पहचान के अतिरिक्त एएसडी मतदाता में कोई विशेष प्रक्रिया नहीं करनी, वो सामान्य मतदाता की तरह से मतदान करेगा। इसकी एएसडी से मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या का विवरण आपको बाद में देना होता है, इसलिए इनका क्रमांक आप एक साथ नोट करते जाएंगे। सरल तरीका यह है कि जितनी घोषणाएं हैं आप गिन लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि एएसडी सूची पे कितना मतदाता है।